हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन पूछा गया नेम टू एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से कौन से दो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंसेस है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, तो इसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो नेफ्रॉन का आता है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है। हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले बोमैन कैप्सूल आ जाता है। ठीक है, दिस इज द बोमैन्स कैप्सूल। कप लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास ये। बोमैन कैप्सूल के बाद हमारे पास आ जाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आ जाता है लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड एट लास्ट हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आ जाते हैं लाइक दिस। ठीक है, पीसीटी, देन दिस इज डीसीटी, देन दिस इज लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये चीज आ जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हमारा बोमन कैप्सूल होता है इसमें प्रेजेंट होता है ग्लोमरस। ठीक है, ग्लोमरस जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है? ये बंच ऑफ कैपिलरी होती है जिसमें ग्लोमुलर फिल्ट्रेट जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेट है जब इसमें से ब्लड पास करता है, ठीक है, जिन चीज़ों का डायमीटर छोटा होता है, जो या फिर हम कहते हैं जो स्मॉल चीज़ें होती हैं वो इजीली पास कर जाती हैं। ठीक है, ब्लड से जो है वो हमारे फिल्ट्रेट में चली जाती हैं। अब ग्लोमुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इस जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं फिल्ट्रेट में। ठीक है, अमाइनो एसिड होते हैं, एंड यहाँ पे ग्लूकोज जिनकी जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। राइट, ये चीज़ें ब्लड से फिल्टर होके जो बोमन कैप्सूल में आ जाता है वो फिल्ट्रेट होता है जिसमें अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।